बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर 2022 से 25 में जो न्यू छात्र है पार्ट 1 में एडमिशन लिए हुए हैं। एक साल अब उनका भी बीत गया लगभग। अब वो भी चाह रहे हैं कि मेरा फर्स्ट ईयर का एग्जाम हो जाए, उसके बाद से सेकेंड ईयर की तैयारी करेंगे। एग्जाम से पहले कुछ कमेंट्स आपके थे, कुछ सवाल थे आपके कि सर रजिस्ट्रेशन नंबर जो है, रजिस्ट्रेशन कार्ड जो है हमें कब मिलेगा, हमें ये कैसे पता होगा कि रजिस्ट्रेशन हमारा हुआ है कि नहीं, क्या कोई ऐसी व्यवस्था है कि हम ऑनलाइन इन चीज़ों को पता कर पाए। तो तमाम छात्र छात्रा बिहार यूनिवर्सिटी में अभी सेंट्रलाइज्ड तौर पर वेबसाइट पर यूनिवर्सिटी के ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे हम घर बैठे यह पता कर पाए कि मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। हर बार यही चीज़ें आती है कि एडमिशन के टाइम ही रजिस्ट्रेशन करवा लेनी है यूनिवर्सिटी से, यह आदेश आती है, लेकिन लगभग 10% छात्र छात्राओं का रजिस्ट्रेशन इनकम्प्लीट रह जाता है एडमिशन के टाइम पर। आप में से बहुत सारे छात्र छात्रा जो गोयनका कॉलेज के होंगे, उनको मैसेज अब रिसीव हो रहा है पिछले 4-5 दिनों से कि आपका रजिस्ट्रेशन जो वह पेंडिंग में है, आइए वेबसाइट पर और अपना रजिस्ट्रेशन कंफर्म कीजिए, उसके बाद से आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा। कुछ छात्र छात्रा स्पॉट एडमिशन लेते हैं पार्ट 1 में, तो उसका भी रजिस्ट्रेशन बाद ही में होता है। हालांकि रजिस्ट्रेशन के लिए बिहार यूनिवर्सिटी एक बार भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया कि आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। तो मोटा मोटी ये है कि बिहार यूनिवर्सिटी एडमिशन के टाइम ही तमाम कॉलेजेस से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी कंप्लीट करवा देती है और छात्राओं का रजिस्ट्रेशन भी कर देती है। लेकिन हम पता कैसे करेंगे? देखिए, एक एक सिर्फ इसका एक उपाय है कि जो आपको एडमिशन, जब आप चालान एडमिशन के लिए अब जो कॉलेज में फॉर्म भरे थे ना, एडमिशन फॉर्म, और पैसा जमा किए थे, तो एक रसीद आपको मिला होगा। उस पर रजिस्ट्रेशन फी देखिएगा तो 150 रुपया रजिस्ट्रेशन फी एक ऑप्शन होगा, एक कॉलम, उसके जस्ट आगे 150। आप किसी दूसरे बोर्ड से है तो 250 रुपया लिखा होगा, तो आप समझ लीजिए कि मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया हुआ है। एक यही उपाय है। बाकी यदि आपके कॉलेज से, कई कॉलेज के छात्र छात्राओं ने हमें कहा कि सर मेरे कॉलेज से मैसेज आ रहा है या मेरे कॉलेज से कॉल आया है कि रजिस्ट्रेशन हो रहा है, क्या करें, हम करवा लें? तो देखिए, रजिस्ट्रेशन के लिए कॉलेज से कॉल आएगा तो जा करके करवा लीजिएगा। कोई ऑनलाइन व्यवस्था नहीं है कि आप चेक कर पाए। रजिस्ट्रेशन के मामले में आपको कॉलेज के भरोसे ही रहना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन कार्ड जब यूनिवर्सिटी से आएगी, रजिस्ट्रेशन स्लिप छोटा सा मिलता है पार्ट 1 में, उसी से आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों का एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करना होता है और आगे भी बहुत काम आता है, छोटा सा मिलता है। ये कब मिलता है? जब पार्ट 1 का आपका परीक्षा फॉर्म फिलअप होना शुरू हो जाता है, उस वक्त तो फॉर्म भराएगा तो आपको मिलेगा। लेकिन हाँ, रजिस्ट्रेशन के मामले में थोड़ा चौकन्ना रहिएगा। आपकी कॉलेज बोलेगी तो आप कॉलेज की बात मानिएगा, जा करके प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिएगा, वरना कोई बाधा वगैरह डाल देगा तो फिर आपका साल बर्बाद हो जाएगा। तो यही सब बात है। रहा बात पार्ट 1 एग्जाम का, तो पार्ट 1 एग्जाम में अभी आपको लगभग 2 महीना इंतजार करना पड़ेगा। अप्रैल मई में भी पार्ट 1 का एग्जाम आपका शुरू होगा कि नहीं होगा, ये भी एक अभी असमंजस में बना हुआ है, क्योंकि अभी 2 एग्जाम यूनिवर्सिटी को लेने हैं। 2 एग्जाम, 20 से 23 का एक पार्ट 1 स्पेशल एग्जाम बचा हुआ है और 20 से 23 के एक पार्ट 2 रेगुलर एग्जाम बचा हुआ है। ये 2 एग्जाम बचा हुआ है, उसके बाद से आपके पार्ट 1 एग्जाम की बारी आएगी। तो कम से कम आपको तो 2 महीना भी इंतजार करना ही पड़ेगा। उससे पहले कितना भी कोशिश कर ले, कोशिश हर बार करती है यूनिवर्सिटी, लेकिन हो नहीं पाता है। आप में से बहुत सारे छात्र इस चैनल को देखते हैं, लेकिन संख्या उनकी कम है। थोड़ा अपने क्लासमेट्स को बताइए कि इस चैनल से रोज या डेली अपडेट आपको दी जाती है। आपके एग्जाम से संबंधित एडमिशन, पासिंग मार्क्स, क्लास, हर चीज के बारे में जानकारी दी जाती है। थोड़ा कम व्यूज आता है आपके सेशन से, तो हम गैप कर करके वीडियो बनाते हैं। तो मोटा मोटी इस वीडियो में हमने क्या समझा, यही कि कॉलेज से यदि रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल वगैरह आता है, जिससे उनके कॉलेज से मैसेज वगैरह आया है, तो जा करके अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन कार्ड एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप के टाइम मिलेगा। जब फॉर्म फिलअप होना शुरू होगा तो हम आपको बता देंगे, उस वक्त जा करके ले लीजिएगा। फॉर्म कैसे भरना है वो भी हम आपको बता देंगे। तो रजिस्ट्रेशन, उसके बाद से फॉर्म की बात हो गई। और रहा बात एग्जाम का, तो एग्जाम में कम से कम, तो कितना भी कम, तो 2 महीना आपको वक्त लगेगा ही। अभी थोड़ा आपको इंतजार करना पड़ेगा। रहा बात की पढ़ने उढ़ने के लिए मटेरियल वगैरह, तो 1 अप्रैल से हम पीडीएफ फॉर्मेट में सभी चीजें देंगे। नहीं तो आप गेस्ट पेपर मार्केट से खरीद लीजिए, वैशाली पब्लिकेशन का अच्छा है, उससे पढ़ाई कीजिए। एग्जाम आप अच्छे नंबर से पास कर सकते हैं गेस्ट पेपर पढ़ करके। आप कॉलेज से जुड़े हुए हैं, कॉलेज में जाते हैं, पढ़ते हैं, तो वहाँ तो खैर बुक रिकमेंड की जाती है, तो प्रोफेसर से भी बातचीत कर सकते हैं कि कौन से बुक हमें पढ़ने पड़ेंगे। तो ये सभी चीज़ है, आप लोग थोड़ा इंतजार कीजिए, समय समय पर हर जानकारी आपको इस चैनल से दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शुरू को देखने के लिए। आज हम आपको बताने वाले हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी के लिए बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन का है।
जी हाँ, अब सरकारी कॉलेज में एडमिशन का सपना होगा साकार। चक्षु प्रकाशन देगा आपकी तैयारी को निखार, क्योंकि इसमें है 3000 ऑब्जेक्टिव प्रश्न विद सॉल्यूशन, 2 सॉल्व पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ ही चक्षु प्रकाशन लाया है एंट्रेंस एग्जाम के बेहतरीन तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट, जिससे आपकी तैयारी होगी और शानदार। तो देर किस बात की, अभी ऑर्डर करें। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के माध्यम से या नजदीकी मार्केट से भी आप खरीद सकते हैं। इस बुक से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल करके पूछताछ कर सकते हैं।